और हमारे पास यही इंफॉर्मेशन है। कोर्ट से परमिशन लेके 2 बार तो हम उन्हें इंट्रोगेट कर चुके हैं, पर कोई रिजल्ट नहीं। बिना सॉलिड प्रूफ के हम उन्हें टच भी नहीं कर सकते। कोर्ट ने ऐसी स्ट्रांग वार्निंग दी है। हम लोग तो पब्लिक और मीडिया की नजरों में पहले से ही जोकर्स हैं। इस बार एक और चांस नहीं ले सकते। इसलिए संजय और सरिता को अंडरकवर करके इस केस को सीक्रेटली मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं। वरुण की बॉडी को ढूंढना इस केस का क्रूशियल पॉइंट है। मर्डर करने के नेक्स्ट डे राम बाबू ने उस बॉडी को कहां शिफ्ट किया, अगर हम ये पता लगा लें तो ये केस स्ट्रांग बन सकता है। क्या हम यकीन कर सकते हैं कि बॉडी नेक्स्ट डे शिफ्ट हुई है सर? लगता तो है। ह्यूमन बॉडी रिमेन्स मिट्टी में होंगे, इसी चांस को वेरीफाई करने के लिए उस रोज मैंने मिट्टी को एग्जामिन करवाया था। नॉट इवन अ सिंगल ट्रेस वाज फाउंड। फिर इस केस में नेक्स्ट डे ही बॉडी शिफ्ट की गई, इस बात की क्या इंपॉर्टेंस? वो डेट अगस्त 3rd। सब ध्यान से सुनना। यस सर। 2 अगस्त वरुण का मर्डर इस रात को किया गया। राम बाबू की फैमिली विजयनगर साई मंदिर प्रवचन सुनने के लिए गई थी। ऐसी कहानी उन्होंने रिक्रिएट की। 2 अगस्त की रात को वरुण की बॉडी मां बेटी ने मिलकर दफना दी। नेक्स्ट डे राम बाबू वरुण की कार में विजयनगर होते हुए देवरपल्ली ताला पहुंचा और वहां गाड़ी डुबा दी। फिर वो विजयनगर पहुंचा, वहां से होटल बिल्स लिए और थिएटर टिकट्स ली और फिर शाम को आरटीसी बस पकड़ के रात को 9 बजे वो अपने घर पहुंच गया। और फिर रात को जब सब सो गए तब उसने बॉडी को वहां से निकाला और शिफ्ट कर दिया। मान ले कि ऐसा हुआ तो राम बाबू ने वो बॉडी कितने बजे शिफ्ट की होगी? सर, मान लिया कि उसकी फैमिली जल्दी सो गई, उसके पड़ोसी भी सो गए हो सकते हैं, पर जहां उसने वरुण की बॉडी को दफनाया वो जगह मेन रोड से दिखती है, तो फिर मिडनाइट, शायद 12 बजे के आसपास। ओके, मान ले बॉडी को खोद के निकालना और उसे अकेले जीप तक ले जाने में कम से कम 1 घंटा लगेगा, मतलब 1 बजे। इसका मतलब अगस्त 4 की सुबह 1 बजे। फिर मान लेते वो घर से निकला, बॉडी डिस्पोज की और फिर सुबह 4:30 बजे घर वापस आ गया। ये सब करने में उसे 3 घंटे लगे। सॉरी, 3.5 घंटे। अब कहीं और गड्ढा खोदने में, बॉडी को दफना के वापस भरने में कम से कम 1.5 घंटा तो लगेगा। 1 घंटा जाने में, 1 घंटा वापस आने में। तो राम बाबू के घर से लगभग 50 किलोमीटर के रेडियस में बॉडी को दफनाया गया है। व्हाट डू यू से? सर, 4:30 बजे ही वो वापस आया हो, ये असम्पशन गलत भी तो हो सकता है। हो सकता है वो 5 या 6 बजे वापस आया हो। नहीं, 4 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग 5:45 की बस से राम बाबू की फैमिली विजयनगर गई होगी। उस दिन को रिक्रिएट करने के लिए 5:45 की बस पकड़ने के लिए, वो भी 3 औरतों के साथ 2 दिन के ट्रिप के लिए, उन्हें कम से कम 1 घंटा पहले उठना पड़ा होगा। पति और पत्नी एक ही बेडरूम में सोया करते हैं। जब वो गया बीवी जानती तो होगी। सर, उस इंसिडेंट के बाद ज्योति 6 महीने तक बच्चों के साथ सोती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी बड़ी बेटी अंजू रोज रात को घबराकर उठ जाया करती थी। ज्योति ने बताया था सर। जैसा आप कह रहे हैं सर, उस हिसाब से तो 50 किलोमीटर पॉसिबल नहीं है। आपने जो टाइमलाइन बताया वो एक नॉर्मल आदमी के लिए नॉर्मल सिचुएशन में पॉसिबल है, पर इस तरीके की टेंस्ड सिचुएशन में वो ये सब इतनी जल्दी नहीं कर सकता। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा सर। एब्सोल्युटली, हो सकता है वो ज्यादा दूर ना गया हो सकता है वो 11 बजे गया हो और 3 बजे वापस आ गया हो। क्वाइट पॉसिबल। यस सर। सर, उस रात राम बाबू की मूवमेंट्स की इंक्वायरी हुई थी? या हमने की थी, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। तब हमारे पास स्पेसिफिक डेट नहीं थी। उन दिनों राम बाबू को केबल रिपेयर के लिए कई लोगों ने रात को आते जाते देखा था। अब वी हैव अ सॉलिड डेट। प्रताप जी, अपनी इन्वेस्टिगेशन सीक्रेटली जारी रखो सर। इन द मीनवाइल यू टू पुश ज्योति हार्ड। श्योर सर। इस वक्त राम बाबू का पूरा फोकस सिर्फ उसकी फिल्म के ऊपर है। उसका ओवर कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है, जो एक्चुअली हमारे लिए एडवांटेज है। इससे पहले कि वो अपनी फिल्म बनाए, हम उसे फिल्म दिखाएंगे। हाँ, मैंने भी फिल्म देख ली है। प्रीव्यू पूछ मत यार, बकवास। अरे स्क्रीन प्ले में कोई लॉजिक ही नहीं था। मुझे मिल जाए ना तो शक्ल बिगाड़ दूं उसकी। डायरेक्शन मैं उससे अच्छा डायरेक्शन कर लूं। हेलो हेलो, हाँ, फोन ही काट दिया। मुझे फिल्म के बारे में सिखा रहा था। भैया अमेरिका वाले पार्टी से मेरी बात हुई। को प्रोड्यूसर बनने में उसका इंटरेस्ट है। उसने मुझसे कहा कि वो खुद आपसे बात करेगा। फाइनली मेरे जीने का मकसद पूरा हो रहा है। मेरा बिगेस्ट ड्रीम
बहुत जल्द पूरा होने वाला है। तुम ग्रेट हो भैया, ग्रेट ही हो। राजू, अगर मनुष्य सच्चे दिल से किसी चीज को पाने की कोशिश करे ना तो वो कुछ भी पा सकता है। मैं खुद उसका एक एग्जाम्पल हूं। करेक्ट है भैया, पर इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए टैलेंट नहीं, लग जरूरी है। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, नेगेटिव थिंकिंग। इससे नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है। तुम नेगेटिव हो इसलिए नाइट ड्यूटी पर हो। अगर तुम पॉजिटिव होते तो नाइट में शूट कर रहे होते। पॉजिटिव रहना सीखो यार, फिर देखना सब पॉजिटिव होगा। अब तुम देखते रहो, पूरी इंडस्ट्री पर राज करूंगा मैं। समझे? तुम अरविंद हो ना? हाँ सर, कितने दिनों से यहाँ पर न्यूज़पेपर बांट रहे हो? लगभग 15 सालों से सर। न्यूज़पेपर सुबह कब तक पहुँचता है? अर्ली मॉर्निंग 3 बजे तक टाउन पहुँचता है। उसके बाद मेरे लड़के बारी बारी से घरों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर। अगस्त 2014 में जो भी लड़के पेपर बांटते थे उनके नाम, एड्रेस और नंबर मुझे चाहिए। ओके सर। सुबह दूध बांटने के लिए लड़के पैकेट लेने कब आते हैं? सुबह 4 साढ़े 4 तक आते हैं सर। मुझे उनकी सारी डिटेल्स चाहिए। ओके सर। उनकी नहीं जो आप काम करते हैं। अगस्त 2014 में जो लड़के काम करते थे उनकी, समझे? ठीक है सर। चलो। लोग ठीक से कॉपरेट कर रहे हैं ना? जी हाँ सर, पूरी तरह से कर रहे हैं। गुड। 6 साल पहले राम बाबू के लिए इस गांव में सिंपथी थी। वीरभद्र नाम के कांस्टेबल ने राम बाबू की छोटी बेटी पर हाथ उठाया था। उस वक्त पब्लिक में गुस्सा था। इन्वेस्टिगेशन में एक आदमी ने भी कॉपरेट नहीं किया था। नाउ दिस इज अ गुड साइन। इसका कारण लोगों की जलन है सर। राम बाबू की कामयाबी किसी को हजम नहीं हो रही। इनफैक्ट लोगों को पूरा विश्वास है कि वरुण की हत्या राम बाबू के परिवार ने ही की है। 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ था, आपको लगता है लोगों को याद होगा? शायद नहीं, ट्राई करते हैं, हो सकता है किसी को कुछ याद हो। माँ, अब तुम बस भी करो ना। पर तू है कहाँ? मैं अपने दोस्त रवि के घर पे हूँ। उससे नौकरी की बात की? अरे हाँ माँ, बात की ना मैंने, तो उसने कहा वो मेरे लिए काम देखेगा। ठीक है बेटा। हाँ। नमस्ते सर। ये पुरुषोत्तम का घर है? नहीं सर। तुम्हारा नाम क्या है? जनार्दन सर। पुरुषोत्तम का घर कहाँ है? पुरुषोत्तम, अरे वही आदमी जो न्यूज़पेपर डाला करता था। ओहो, एक्सीडेंट हो गया था उसका। पुरुषोत्तम नायडू। हाँ वही। हाँ, वो यहाँ से 1 2 3 चौथी लेन में सर, उल्टे हाथ पे तीसरा घर है। चलो। कुछ मिला? कुछ नहीं सर, सारे पेपर वालों से बात कर ली, दूध वालों से भी बात कर ली। सब कह रहे हैं कुछ याद नहीं। सब कुछ ट्राई कर लिया सर, नो रिजल्ट्स। हाँ, बस एक सोर्स बचा है सर। उस दिन राम बाबू के घर के पास एक वेडिंग रिसेप्शन चल रहा था सर। तुमने डिटेल्स लिए? यस सर। जी, गेस्ट लिस्ट ले ली थी। कुछ 120 लोग रिसेप्शन में आए थे। यस सर। टेक अ लुक। मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ सर। आई एम ऑन इट सर। यस सर। नमस्ते सर। रमेश? जी सर। 2014 3 अगस्त को आपके दोस्त श्रीनिवास के घर पर एक रिसेप्शन था। उन्होंने बताया रात 11:30-12 बजे तक फंक्शन खत्म हो गया था। सर फंक्शन तो याद है पर डेट याद नहीं है। उस रात बाय एनी चांस तुमने राम बाबू को देखा था? ये राम बाबू? हाँ यही। पता नहीं सर, मुझे कुछ याद नहीं है। ठीक से सोच के बताओ, इट्स इम्पोर्टेंट। क्या तुमने उसे जीप में या पैदल जाते देखा था? नहीं सर। सर, उस रात मैंने राम बाबू को एक जीप में आते देखा था। क्या आप भी? आपको याद नहीं है? हमारे छोटे बेटे को उस रात बुखार था। हाँ था तो। बेटा कुछ नहीं होगा बेटा। सुनिए, बुखार से इसका बदन तप रहा है। आपके फ्रेंड डॉक्टर है ना, उन्हें फोन कीजिए। लेकिन इसे वहाँ लेकर जाना पड़ेगा। कार तो सर्विस में दे रखी है। उसका क्लिनिक यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है और बाहर बहुत ठंड है। सुनिए, राम बाबू के पास जीप है ना, उनसे मांग लीजिए। हाँ
कुछ नहीं होगा बेटा। रुको, एक दोस्त को कॉल कुछ नहीं करता हूँ। फोन नहीं उठा रहे। ए श्रीधर, मेरी छोटी बेटी की तबीयत खराब हो गई है, हाई फीवर है। तुम्हारे पास लेकर आऊं क्या? हाँ ठीक है। क्या कहा उन्होंने? हर 2 घंटे में पैरासीटामोल सिरप देने के लिए कहा है। वो सुबह आके चेक कर लेगा। हाँ सर, हमने उस दिन राम बाबू को सुबह 4 बजे यहाँ से जीप में जाते हुए देखा था सर। ये सब इंक्वायरी में क्यों नहीं बताया? हमसे किसी ने पूछा ही नहीं था सर। सर, मैं एक कोऑपरेटिव बैंक में काम करता हूँ। हम टाउन में रहते हैं। यहाँ मेरे माँ बाप रहते हैं। हर हफ्ते हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं सर। उस रोज अपने दोस्त के यहाँ रिसेप्शन अटेंड करने आया था सर। ये सड़क कहाँ तक जाती है? ये राम बाबू के केबल टीवी ऑफिस में जाने के लिए शॉर्टकट है सर। 3 साल पहले इसे पक्का कर दिया गया था। उसके पहले इस रोड की हालत बहुत खराब थी। रोड के आसपास कुछ है? एक छोटा सा चर्च है, सेंट जोसेफ चर्च। उससे आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे पूरा जंगल का एरिया है सर। गांव से बाहर जंगल में? पॉसिबल नहीं है सर। वो एरिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में है। उन दिनों फॉरेस्ट गार्ड्स रेगुलर स्मगलर्स को पकड़ने के लिए पेट्रोलिंग करते थे, तो अगर किसी ने कोई गड्ढा खोदा होता तो उनकी नजर में आ जाता। सी, हो सकता है कि उस वक्त ये सब प्लान करने का उसे टाइम ना मिला हो, तो उसने किसी फैमिलियर प्लेस पे बॉडी दफनाई हो, इसके चांसेस हैं। एक डाउट है सर। क्या? सरिता, यस सर। राम बाबू को कॉन्फिडेंस है कि पुलिस इसे नहीं पकड़ सकती है ना? यस सर। तो फिर उसने उसे ऐसी जगह दफन किया है जहां कोई सोच भी नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है कहाँ? चर्च सेमेट्री। राम बाबू के घर के पास ही है और रात में कोई आता जाता भी नहीं। सर, अगर ये बात सच है तो हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये सच है या नहीं, ये पता लगाने का एक रास्ता है। दीदी, मैंने एक चीज देखी है। आप जब भी बाबा के मंदिर जाती है ना, आपको बहुत अच्छा लगता है ना? तू तो सब जानती है सरिता, बाबा सबकी पीड़ा हरते हैं। मेरी परेशानी भी तू जानती है, इसलिए मैं सब कुछ बाबा पर छोड़ देती हूँ और उनका आशीर्वाद चाहती हूँ। मुझे पता है वो मेरी बात सुनेंगे। पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता है जैसे बाबा मेरे अपने हैं। पर राम भैया ऐसा नहीं मानते ना? तेरे राम भैया ना। दीदी, वो आपके लिए यहाँ नहीं आए। आप घबरा क्यों रही हैं? हिम्मत रखो ना। ज्योति दीदी, दीदी। क्या हुआ सरिता, सब ठीक है? कुछ नहीं, वो अंजू, हाँ मम्मा। तू अंदर जाके काम कर। क्या हुआ है? राम भैया ने बॉडी को शायद चर्च सेमेट्री में छुपाया है दीदी। उस दिन हमने वो पुलिस देखी थी ना, शायद वो खुदाई करने के लिए गए थे, पर कोर्ट ऑर्डर्स के बिना फादर ने उन्हें वहां कुछ करने नहीं दिया। सिस्टर शांता ने मुझे ही बताया। दीदी, आप परेशान मत होना।